कोनिचिवा मिनासान। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपका मिन्ना नो रिहोंगो का जो चैप्टर नंबर 9 के बारे में। तो आई होप आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 बहुत अच्छे से समझा होगा और उसकी जो रेंशू है वो बहुत अच्छे से की होगी। तो आज की इस वीडियो में हम वही रेंशू के आंसर चेक करेंगे, क्या आपने वो सारे रेंशू के आंसर ठीक ठीक करें भी हैं या नहीं। अगर सही नहीं करें हैं तो उन्हें हम करेक्ट करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे इस पेज पर, इस यूट्यूब पेज पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं N5 लेवल की जो पूरी स्टडी है, आगे भी N4 N3 जो भी स्टडी है, ये सारी की सारी मैं यहाँ पे यूट्यूब के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को ज़रूरी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट इन फ्यूचर आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहें इसी टाइप की वीडियोज़ की, और आप वहाँ पर ईजिली अपनी पढ़ाई को स्मूथली आप कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसे कि यहाँ पे रेंशू चैप्टर 9 की जो रेंशू है वो हमने लिखा है। अब इसमें फ़र्स्ट एक्सरसाइज कैसे करनी थी, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना था, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल किसी का भी नहीं लिखा है क्योंकि वो थोड़ा सा स्पेस घेरता था, इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट है उसके अंदर क्या क्वेश्चन बनेगा और उसका आंसर आप क्या लिखोगे। वैसे आपकी बुक में मीरा सान लिखा हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन में मीरा सान दे रखा है, तो दैट्स अप टू यू कि आप मीरा सान को यूज़ करके सारे सेंटेंसेस बनाएं या फिर आप डायरेक्टली जो सेंटेंस है वो बनाएं। तो बहुत हार्ड गुड, मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप मीरा सान को ऐड नहीं करोगे तो कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर मैंने जितनी बनाया वो विदाउट मीरा सान बनाए, यानी कि सिंपली जो मेथड है, जो क्वेश्चन है, मैं वो बता रहा हूँ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका वो है निहोन रियोरी का स्की दिस्का। ठीक है, तो निहोन रियोरी यानी कि डू यू लाइक द जापानीज फूड, ये पूछा गया है। अब क्योंकि वहाँ पे हाई दे रखा है तो आपको हाई में ही रिप्लाई करना है, हाई स्की दिस, यस आई लाइक इट। ठीक है, इस तरीके से। सेकंड है काराओके गा स्की दिस्का, सो डू यू लाइक द काराओके, क्या आपको काराओके पसंद है। सो यहाँ पे लिख रखा है उसने ईए, वहाँ ईए दे रखा है ब्रैकेट में, तो इट मीन्स नहीं, नेगेटिव में हमें जवाब देना है ईए हमारी स्कीजा अरिमासन। मतलब थर्ड है रियोको का स्की दिस का, सो डू यू लाइक द ट्रिप, क्या आपको ट्रिप पसंद है, तो हाई तोते मुस्की दिस, बहुत ज़्यादा पसंद है, राइट। फिर उसके बाद है साकाना का स्की दिस का, सो डू यू लाइक टू ईट फिश, क्या आपको फ़िश पसंद है खाना, तो ये हमारी स्कीजा अरिमासन, खा लेता हूँ बट ऐसा नहीं है कि ये नहीं कह सकते कि बहुत पसंद है, बट खा लेता हूँ, तो वही है हमारी स्कीजा अरिमासन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में किस तरीके से करना था वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट इसका बनेगा दोन्ना नोमीमोनो का स्की देस्का। तो दोन्ना नोमीमोनो, दोन्ना का मैंने आपको यूज़ बताया था, व्हाट काइंड ऑफ इसका मतलब होता है किस प्रकार की। तो दोन्ना नोमीमोनो का स्की देस्का, सो व्हाट काइंड ऑफ ड्रिंक डू यू लाइक, आप किस तरह की ड्रिंक जो है पसंद करते हो पीना। तो यहाँ पे उसने लिखा है आंसर में बीरू, बीरू का स्की देस, यानी कि ही लाइक्स टू ड्रिंक बियर। ठीक है, आप ये बोल सकते हो, या ही लाइक बियर, कुछ इस तरीके से। सेकंड दोन्ना ताबे मोनोगास्की देस्का, सो व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक मोस्ट, किस तरीके की चीज़ आप खाना पसंद करते हो। तो वहाँ पर अलग अलग जो है कैटेगरी दे रखी है, आप देखो पिक्चर में, वहाँ आई थिंक बूता निकू दे रखा है, तोरी निकू दे रखा है। तो ओवरऑल जापान में ये सारी चीज़ें खाई जाती हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है निहोन ताबे मोनोगास्की देस। अब यहाँ पर आप में से गलती ये हो सकती है कुछ स्टूडेंट ने कि अब वो परेशान होंगे कि भाई तोरी निकी लिखूँ, बूता निकी लिखूँ, क्या लिखूँ, क्योंकि है तो नीकू, तीनों वो नीकू ही हैं, मीठी हैं, बट क्या लिखें ओवरऑल। तो वो ओवरऑल आप उसको निहोन रियोरी निहोनो ताबे मोनो आप लिख सकते हैं इस तरीके से, निहोनो ताबे मोनो का स्किदिस। ठीक है। थर्ड दोन्ना एगा का स्किदिस का, सो व्हाट काइंड ऑफ मूवी डू यू लाइक मोस्ट, किस टाइप की मूवी जो है आपको पसंद है देखना। अमेरिकानो एगा का स्किदिस, तो अमेरिका की मूवी जो है वो उसे देखना पसंद है, ये इसका आंसर होना था। दोन्ना ओंगाकू का स्किदिस का, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग डू यू लाइक मोस्ट, किस तरीके का सॉन्ग जो है गाना है आपको पसंद है, तो जाज का स्किदिस, यानी कि जाज जो है वो उसे पसंद है, तो जाज का स्किदिस, इस तरीके से लिखा है। थर्ड में क्या पूछा गया है, फर्स्ट मारिया सानवा डांसुगा जोजो दिस, इसका आंसर इस तरीके से लिखना था। फोटो दे रखी है, उसके अंदर मारिया सान जो है वो डांस बहुत अच्छा कर रही है, तो मारिया सानवा डांस का जोजो दिस। ठीक है, ही इज़ गुड एट डांस, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि वो डांस में बहुत अच्छा है। मात्सुमोतो सान वा तेनिसुगा जोजुजा आरिमासेन,
मात्सुमोतो सान जो है वो टेनिस में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, ही इज़ नॉट गुड एट टेनिस। ठीक है, इसका मतलब ये था। थर्ड है यामादा सान नो ओकुसान व रियोरिगा हमारी जोजुजा अरिमासेन। यामादा सान की जो वाइफ है ओकुसान है वो रियोरिगा हमारी जोजुजा अरिमासेन, वो रियोरी में यानी कि आप कह सकते हो डिश में, फूड में, खाने के मामले में वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। फिर फोर्थ है करीना सान व एगा तोतेमो जोजू दिस। करीना सान जो है वो ड्राइंग में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, या फिर मैं कहूँ शी करीना सान इज़ गुड एट ड्राइंग। ठीक है, तो फोर्थ का इस तरीके से इसका आंसर लिखना था। तो अगर आपने ये सब चीज़ लिखी है बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पेज पे, उसके भी क्वेश्चन हम क्रॉस चेक करते हैं। तो अब चलते हैं इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन के जो उसमें क्वेश्चन होगा वो किस तरीके से बनाए जाएंगे हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ दे रखा क्वेश्चन शुमितो सान व एगो का वकारी मस्का। तो वहाँ पर साइड में आंसर दे रखा है ब्रैकेट में हाई और ये, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो हाई योको वकारी मस वो अच्छे से जानता है। सेकंड है तेरेसा चान व खानजी का वकारी मस्का। तेरेसा चान जो है वो क्या कांजी को जानती हैं, तो वहाँ पे लिखा है ये हमारी वकारी मसन। ठीक है, जानती है बट उतना नहीं जानती, इसलिए हमारी वकारी मसन आया है। संतोष सान व निहोंगो का वकारी मस्का। क्या संतोष सान जो है जापानीज जानते हैं, तो हाई दाइताई वकारी मस, लगभग ऑलमोस्ट वो जानते हैं। ठीक है, फोर्थ था यामादा सान व फ्रांसिको का वकारी मस्का। यामादा सान जो है वो फ्रांस लैंग्वेज को जानते हैं क्या, तो ये जेनजेन वकारी मसन बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो अगर आपने इस तरीके से करा है वो परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। इसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ पे। तो फिफ्थ जो दे रखा है जितेंशा का मीरा सान, एक्चुअली एक बीच में एक पिक्चर में मीरा सान दिखा रखे हैं और उनके आसपास सामान पिक्चर दिखा रखी हैं, और वही पिक्चर उनसे पूछी गई कि क्या मीरा सान के पास ये चीज़ें हैं। अगर वो मैच कर रही है तो उसका हमें उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना था। तो सबसे पहले पूछा है मीरा सान व जितेंशा का अरिमस का। मीरा सान के पास क्या साइकिल है, तो वहाँ पिक्चर में दे रखा है साइकिल है, तो इट मीन्स हाई अरिमस, हाँ है। सेकंड फाक्सुगा अरिमस का, क्या मीरा सान के पास फैक्स है, तो यहाँ पे लिखा है ये अरिमस है, क्योंकि वहाँ हम देखेंगे पिक्चर में हमें फैक्स नहीं मिलेगा कहीं पे भी। ओकाने का अरिमस का, तो हाई अरिमस, तो पैसे आपको वहाँ मिलेंगे, दिखे वहाँ पिक्चर में है, तो इसलिए ओकाने का अरिमस का तो हाई अरिमस लगाया है। फिर अब पासोकॉन का अरिमस का, क्या मीरा सान के पास पासोकॉन है, पर्सनल कंप्यूटर है, तो हाँ है, क्योंकि वहाँ दिखा रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके आंसर करने थे। मे बी यहाँ पर आपने थोड़ी सी गलती की होगी, तो जिन्होंने गलती की है वो उसे करेक्ट कर ले। तो सिक्स में दे रखा है कि फर्स्ट है एगा का की दिस्कारा माईबान मिमस। वहाँ पे आप देखेंगे एगा लिखा हुआ है, क्योंकि उसे एगा फिल्म देखना उसे अच्छा लगता है, इसलिए वो हर शाम को जो है मूवी देखता है। सेकंड निहोंगो का वकारी मासेन कारा तेरे बियो मिमासेन, क्योंकि उसे जापानीज नहीं आती इसलिए वो टीवी नहीं देखता। फिर उसके बाद सुमानो तांजोबी तांजोबी दिस्कारा हानाओ काइमस। वाइफ का बर्थडे है इसलिए आज जो है वो फ्लॉर जो है वो खरीद रहा है, ये खरीदता है। ठीक है, ये था ओकाने का अरिमासेन कारा खामेराओ खाइमासेन, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है इसलिए वो कैमरा जो है वो नहीं खरीदता है। तो इस तरीके से इसके आंसर आने थे, लिखने थे। अगर आपने इस तरीके से लिखे हैं, इस वे में लिखे हैं, तो बिल्कुल वो करेक्ट है। अब मेरे हिसाब से आप कहाँ गलती कर सकते हो, तो वो मैं बता रहा हूँ। एक इस वाले पोर्शन में फिफ्थ यहाँ पर आपसे थोड़ी सी गलती हो सकती है। अगर आप पिक्चर को देखे बगैर अगर आप आंसर करोगे तो आप सब में ये अरिमासेन 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 लगा सकते हो, तो ये चीज़ नहीं करनी। दूसरी चीज़, ये वाला थोड़ा लॉजिकली था, इसको थोड़ा समझना था आपको, देन उसके बाद आंसर लिखने थे, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए मैं आपको यहाँ पर इन दो जगह मेन पॉइंट करके बता रहा हूँ कि इन दो दो चीज़ों को अपना स्पेशली देख लेना। अब चलते इसके बाद लास्ट जो बचती है 7, एंड देन उसके बाद फाइनली मैं आपको बताऊंगा जो आपकी लिसनिंग है, लिसनिंग के आंसर्स क्या होंगे। तो चलिए चलते हैं आप 7th पैटर्न की तरफ। लास्ट जो 7th नंबर का क्वेश्चन है, तो उसके क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है इसमें सब में दोस्ते लगाना है, वाई। तो दोस्ते वाप्रो दे तेगामियों खाकीमास का। अब वाप्रो से यानी वर्ड वर्ड प्रोसेसर जो होता है आपका एम एस वर्ड से क्यों आप जो लेटर है वो लिखते हैं, तो जी का हेता दिस्कारा, क्योंकि उसे जो वर्ड है वो ही इज़ नॉट गुड, ही इज़ पुअर एट वर्ड, तो इसलिए वो जो है वर्ड जो एम एस वर्ड है उससे लेटर लिखता है। सेकंड है दोस्ते गोशुजिन व तेनुसियो शिमासेन का। जो हस्बैंड है आपके, जो हस्बैंड है, क्वेश्चन ही पूछा गया था आपके हस्बैंड क्यों जो है वो टेनिस नहीं खेलते हैं, तो ओत्तोवा स्पोर्ट्सुगा किराई दिस्कारा, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है उनको स्पोर्ट जो है वो
ही डिसलाइक द स्पोर्ट्स, क्योंकि उन्हें खेल पसंद नहीं है, इसलिए किराई दिस्कारा है, इसलिए वो नहीं खेलते हैं। थर्ड, दोस्ते ताइगो नो होनो काई मस्ताका, थाईलैंड की जो थाई लैंग्वेज की बुक थी वो क्यों खरीदी थी? तो उसका आंसर था राइगेत्सु ताइये इकिमास्कारा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो है वो थाई जाएगा, इसलिए उसने खरीदी थी। ठीक है। दोस्ते किनो कोबे इकिमासेन देशिता का, कल को जो आप कोबे थे वो क्यों नहीं गए थे? तो शिगोतो का ताक्सन अरिमाशिता कारा, क्योंकि कल काम बहुत सारा था इसलिए नहीं गए थे। तो आप देखो सारे आंसर के पीछे कारा कारा लग रहा है। कारा का मीन्स होता है विच इज़ वाई, या फिर आप कह लो इस वजह से। एक रीज़न बताया, उसके बाद हमने कारा लगाया, क्योंकि ये रीज़न था, बिकॉज ऑफ दिस, इसलिए कारा हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो ये आप अपनी यूजुअली अपनी जनरल लाइफ में भी ऐसी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपना कोई रीज़न आपको स्टेट करना हो, तो आप रीज़न बता के लास्ट में कारा लगा सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस आप कुछ नहीं कर सके, तो उस केस में आप बना सकते हैं। अच्छा, ये तो था आपके एक्सरसाइज। अगर आपने एक्सरसाइज इस तरीके से करी है तो कम्प्लीटली करेक्ट है। अदरवाइज़ जहाँ गलती हो सकती है वो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर गलती हो सकती है, तो जहाँ गलती वाला एरिया है वहाँ पर आप अपना ध्यान दीजिए। अब लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपकी इसी एक्सरसाइज को पीछे आप पलटोगे, रेंशु सी को तो मैं बता नहीं रहा, बट अगर आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अब बात करते हैं हम लिसनिंग की। जो इसके रेंशु सी के बाद जो नेक्स्ट पेज पे आपकी लिसनिंग आती है, उसके जो 5 सेंटेंस हैं ऊपर, वो आप अपने हिसाब से फिल करिएगा। लेकिन उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है मारू बात्सु वाला, राइट और रॉन्ग का, उसमें मैं आपको आंसर बता देता हूँ कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत। तो इसका जो फर्स्ट है वो आपका गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड आपका मारू है, फोर्थ आपका गलत है, एंड फाइनल लास्ट जो है वो भी आपका मारू है। यानी कि इसमें आपके 2 करेक्ट हैं, थर्ड और फिफ्थ। बाकी स्टार्टिंग है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। ये जो है आपका बात्सु है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट बात्सु है, सेकंड भी बात्सु है, थर्ड आपका मारू रहेगा, फोर्थ आपका बात्सु है, एंड फिफ्थ आपका मारू है। तो अगर ये आपने इस तरीके से करी है, आपकी एक्सरसाइज प्रॉपरली बिल्कुल सही है। और इसके बाद जो रेस्ट एक्सरसाइज है वो आप एज अ प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी क्योंकि स्टार्टिंग है तो मैं आपको अपना इतना डीपली नहीं बता रहा, बट आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो भी मैं आपको बताऊँगा कि वो उसके आंसर कैसे हैं और आपको क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है। सो आई होप आज की इस वीडियो में आपके सारे जो क्वेश्चन जो भी डाउट थे कि आपने जो एक्सरसाइज करी है वो सही है भी या नहीं, आई होप आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना है आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड, तो आप फील फ्री मुझसे पूछ सकते हैं नीचे दी गई मेरी इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।